गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर्की वाणी, अमृतवाणी। ओम। अष्टावक्र गीता। गुरुदेव अष्टावक्र कह रहे हैं, यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो अभी ही सुखी, शांत और बंध मुक्त हो जाएगा। गुरुदेव अष्टावक्र कह रहे हैं जनक को कि यदि तू देह से अपने को अलग करके चैतन्य में स्थित है तो अभी शांत, सुखी और बंध मुक्त हो जाएगा। वैराग्य होने से पात्रता आएगी। वैराग्य होने से पात्रता आएगी। फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। वैराग्य होने से पात्रता आएगी। फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान ही पर्याप्त नहीं है। ये निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, ये शरीर आदि नहीं हूं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर से तादात्म्य बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। अतः उसे भी मुक्ति नहीं कहा जा सकता। अंजू। हरिओम सर जी। सर जी, आज तो पहले सुषमा जी का भजन एकदम डीप लगा। बिल्कुल उन्होंने दिखा दिया कि मतलब देह अलग है और टोटल आत्मा अलग है, क्या क्या गुण है आत्मा के, वो पूरा दिखा दिया। बाकी इसमें भी अष्टावक्र में भी ऐसा ही चल रहा है कि अब तक एक्चुअली जब तक देह अध्यास नहीं खत्म होता, इस पे यही अभी बताया कि आत्मज्ञान भी मिल जाएगा, लेकिन जब तक देह अध्यास नहीं जाएगा तो मुक्ति के तो पात्र है ही नहीं है। तो ये कैसे है कि मतलब वैराग्य से जैसे पात्रता बनी, फिर आपको तत्व ज्ञान वो प्राप्त हुआ गुरु की कृपा से, और उसके बाद भी आप सोचो कि आप मुक्ति आपको मिल जाएगी, नहीं, उसके लिए और अभी तपस्या है। मुझे यही फील हो रहा है सच, उसमें काफी तपस्या मुक्ति के लिए। ठीक। आशा बताओ। हरिओम गुरुजी। सभी संतों को हरिओम। गुरुजी, अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि भाई ज्ञान मिलने के बाद भी आत्मा का अगर हमारा तादात्म्य शरीर के साथ बना हुआ है तो भी तू मुक्त नहीं है। उसके लिए हमें टोटली उससे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। जैसे सदगुरु भगवान बोलते हैं कि जैसे भुना हुआ बीज है, उससे अंकुर नहीं फूट सकता। बीज में अगर जान है तभी अंकुर फूटेगा।
तो ऐसे हमारा शरीर से वो मैल बिल्कुल खत्म होगा कि नहीं, मैं वह शुद्ध बोध स्वरूप हूँ, तभी मैं मुक्त हो सकता हूँ, फील कर सकता हूँ कि मैं मुक्त हूँ। ऐसा समझ में आ रहा है मुझे। अष्टावक्र कहते हैं कि वैराग्य होने से पात्रता आएगी, फिर गुरु द्वारा तत्व ज्ञान का बोध कराए जाने पर होगा आत्मज्ञान। बड़े ध्यान से सुनो। किंतु मुक्ति के लिए आत्मज्ञान पर्याप्त नहीं है। यह निश्चय हो जाना कि मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूं, मैं साक्षी हूं, मैं ये शरीर आदि नहीं हूं, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। इस आत्मज्ञान के बाद भी यदि शरीर आदि से तदात्मय बना रहा तो फिर पुनर्जन्म की संभावना बनी रहती है। बबीता। हरिओम संजय। संजय, बस यही समझ आ रहा है कि मतलब जैसे भगवान जी बता रहे हैं ना कि मुक्ति के लिए खाली ये साक्षी भाव या दृष्टा भाव में रहना ही नहीं है, इनफ नहीं है। जैसे कल बताया ना कि हर दृश्य, हर प्रपंच का तू साक्षी भाव, चैतन्य भाव रहेगा, तुझे आत्मबोध तो हो जाएगा, लेकिन वो मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। शरीर से बिल्कुल अपने को अलग करना ही करना है। तो संजय, आज ये क्वेश्चन मन में आया भी था कि ये एकदम से कैसे पता चले कि हमारा शरीर से बिल्कुल तादाद में छूट गया है, खत्म हो गया है। संजय, बात करेंगे, अभी बात करेंगे। उषा दादी। हरिओम संजय। संजय, वो यही कह रहे हैं कि केवल जानना या सुनना काफी नहीं है, इसका हर समय बोध होना चाहिए, फीलिंग आनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। केवल जान, अब सुन तो लिया हमने कि ये ज्ञान है, ये हम आत्मा है, हम देह नहीं है, लेकिन उस स्थिति में रहना, आत्म स्थिति में हर समय रहना, यही बोध है। हर वक्त शांत रहना, अपने आप को आत्मा समझना, दूसरे में भी आत्मा, मतलब ये प्रैक्टिकल है, अनुभव की बात है। समझिए, ये हम उसमें ऐसे चलना चाहिए हमें, केवल सुनने से कुछ नहीं। मनीषा। सर, कुछ भी नहीं सुना, अभी आवाज आई है, आवाज ही चली गई थी। अभी थोड़ा चले फिर कुछ। ठीक ठीक, रुको। दिव्या। वो एक संत था जिसने बहुत तपस्या किया, भगवान की वाणी में आता है। तो अंत में उसका ये ध्यान पेरू में गया, तो वो कीड़ा बन के आया। तो मतलब लास्ट में भी, अंत तक बोलते ना, लास्ट सीढ़ी भी फिसल सकती है। तो इतना हमको बहुत तपस्या है कि मन कहाँ पर जा रहा है। नहीं, फर्स्ट बोला वैराग। वैराग इज नॉट, इट्स नॉट द एंड, इट्स ओनली द मीन्स टू एन एंड। मतलब वो अंत नहीं है। तो लेकिन वो हमारे काम आता है हमारी इस पथ पर। फिर बाद में ज्ञान, और फिर उसके बाद हमारा इतना पुरुषार्थ हमारे अंदर में, हम इतना शौक लगन बना ही रहे। जैसे बोलते 32 नाखूनों का ये दांत का जोर लगाओ, या 20 नाखूनों का, मतलब इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस टू सी व्हेन द माइंड पलटी खाता है, नहीं मन। बहुत ऐसे सुजाग ही और श्रद्धा जो भी। तो इसका इलाज क्या है? इसका जी, ट्रीटमेंट क्या है? इसका इलाज क्या है? बस सुनते रहना, ज्ञान को सुनते रहना, इसमें लगे रहना, मन को इसमें डुबाए रखना, क्योंकि मन कभी ये होता है ना, नहीं मालूम, बहुत ये है। ठीक। निकी।
हरिओम संजी, छोटा बोलिए। सभी गुरु प्रेमियों को हरिओम संजी। बहुत अच्छी तरह 2-3 बातें समझ में आई है। वैराग से पात्रता तो आएगी, सब कुछ ठीक है, फिर गुरु द्वारा आत्मबोध भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मुक्ति के लिए इतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मुक्ति के लिए जब तक हम चैतन्य आत्मा में विश्राम नहीं करेंगे, हर समय वो फील नहीं करेंगे, देह से अलग नहीं होंगे, तब तक हमको मुक्ति नहीं। और दूसरी बात, जो सुषमा जी का मंत्र था, कल उस पर मेडिटेशन करके देखा, वृत्ति होती थी फिर टूटती थी, वृत्ति होती थी फिर टूटती थी। ये वो स्थिति होगी जब उसकी उच्च स्थिति, उच्चतम स्थिति होगी, जैसे सदगुरु भगवान की है। उस स्थिति पर जब हम पहुंचेंगे, तब ये भजन अपने अंदर से प्रकट। मेरी तो कल मेडिटेशन हो गई यहाँ पर। आप तो मैं तो सब कुछ भूल गया और मैंने तो उसी के भजन के ऊपर बात शुरू कर दी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। मुझे लगा कि आपको भी ऐसा अनुभव होना चाहिए, तो आपके साथ भी अपने मन की बात शेयर करी। हाँ जी, मैंने इसलिए आपको बताया कि मेरी वृत्ति टूटी जरूर, कोई बात बनी और टूटी। कोई बात, शुक्राना, धीरे धीरे वो भी हो जाएगा सब। हरिओम संजी। संजी, मुझे ये समझ में आया कि कंप्लीट डिटैचमेंट होना पड़ेगा फॉर मुक्ति, और इससे आप जो कहते हो ना, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। सो प्रैक्टिस और पुरुषार्थ करना पड़ेगा इसके लिए कंटिन्यूअसली संजी। ठीक। अरे प्रभु जी, कोई भाव नहीं प्रभु जी। बड़ा समझ के बात करना, ऐसे धुक्के में मत बोल देना। बोलने के लिए भाव होए तो बोलना, नहीं तो हरिओम कर देना। हरिओम संजी, आज कोई भाव नहीं आया। हरिओम संजी। संजी, बस यही भाव है कि अगर गुरु कराएगा कि दाल अलग और छिलका अलग, तो फिर वो कभी ज्वाइन नहीं हो पाएंगे सर। गुरु ही करा सकता है, वो भी पूरी तरह से करा देगा। संजय, अभी तो हम ज्ञान में पूरे नहीं उतरे, अगर आगे की तो हम बातें नहीं। सुंदर, अच्छा अच्छा अच्छा। जो हम बोलते हैं ना, अभी बोला वैराग भी आ जाएगा, गुरु आत्म ज्ञान का, तत्व ज्ञान का निश्चय भी करा देगा, है ना। इतना आसान नहीं है ये बोलना, ये इतना आसान नहीं है घटना। वैराग्य है अपनी इंद्रियों के विषयों का नाश, इंद्रियों के विषयों का नाश है वैराग्य। वैराग्य इतना आसान नहीं है। फिर गुरु तत्व ज्ञान कराए, मतलब ठीक है, उसने सही बोला दिव्या ने कि कंटिन्यू प्रोसेस है ये, बिल्कुल ठीक है। ठीक, मैंने देखा है कईयों को, मैंने अपनी लाइफ में बड़े ब्रह्म ज्ञानियों को देखा है। वो जब अपनी एज में होते हैं, यंग एज में होते हैं, तो बड़ा उनके अंदर बड़ा जोश होता है, बड़ा उनके अंदर आत्मज्ञान का मंथन चलता है, बहुत कुछ उनके अंदर से खूबसूरत निकलता है। इतना कुछ निकलता है कि वो उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाए और उसकी बुक्स भी लिख देते हैं फटाफट। और जो बुक्स लिख देते हैं वो, और जो बड़ी एज में जाते हैं, वो एल्डरली एज में जाते हैं, तो फिर उनको पता नहीं कैसे मोह में पड़ जाते हैं, या पूरे सच्चे होते नहीं, पूरा अपना अहंकार खत्म करते नहीं, पूरा मिट्टी करते नहीं अपने आप को जीते जी। तो वो अंदर में जो अहंकार रह जाता है, जो हस्ती रह जाती है, जो ज्ञान का अहंकार, किसी प्रकार का भी कोई अज्ञान रह जाता है, तो बड़ी एज में जाके शरीर भी कमज़ोर हो जाता है, इंद्रियां भी कमज़ोर हो जाती हैं, शक्ति भी इतनी नहीं रहती, तो फिर मोह में गिर जाते हैं या बड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो उनको अगर याद कराओ कि आपने तो ये बोला हुआ है, आपने तो अपनी बुक लिखी हुई है, उसमें तो सारा जीवन आप ये सत्संग करते रहे, तो बोलते हैं दफा करो, छोड़ो सबको, अभी मेरे से उसकी बात भी मत करो। तो ये रियलिटी हमारी ना हो, इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। कभी ज्ञानी बन के ना बैठना, कभी अपने आप को संत भगत ना बनना, कभी सुनाने वाले ना बनना। सुनाने वाले खासकर, इतने रोग लगे पड़े हैं सुनाने वालों को
इतने रोग लगे पड़े हैं, भगवान बचाए इनसे। कभी जीवन में सुनाने वाले मत बन जाना। हमेशा गुरु ने बोला, शरीर की आखिरी श्वास तक सीखने वाला बना रहूं तो भी परवाह नहीं। ये मेरे गुरु के वचन है। जब मेरा गुरु ऐसे बोलता है तो हम किस चीज का गुमान करते हैं? शर्म नहीं आती हमें? अपने आप को ज्ञानी बोलते, या मतलब देखो, हकीकत से वाकिफ हो जाओ। कितना सुंदर बोल रहे हैं, देखो। अभी तो आगे बोलेंगे, अभी तो थोड़ा सा ही आपके साथ शेयर किया है कि अगर आज आपको निश्चय हो भी गया तो ये जरूरी नहीं है कि आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। अगर आज आपको आत्मज्ञान का निश्चय हो गया, आज आप बैठे हो गुरु के सामने, आज आप शुद्ध हो, इस वक्त शुद्ध पवित्र हो, आपकी भावना अच्छी है, आपकी लिंक लगी हुई है, अब ये आपके अंदर से अच्छा भाव आएगा तो आप बड़ा अच्छा आपको फील होगा कि हाँ हैं जी, ये बैठिए, ज़रा इससे बात करता हूँ, देखो अगर इसको कुछ याद हो तो। उषा अनम्यूट कर। हरिओम। तनु समझ आई मैं किदी गल कर रहा? हाँ जी। आ गई समझ? हाँ जी। तो असी यह जे ना बन जाइए, असी यह जे ना बन। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ सुनता नहीं पिया संजी, आवाज नहीं आ रही। ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ? किन्ने? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਦੀ, ਨੀਲਮ ਦੀ ਮਦਰ ਦੀ। हाँ, बिमल सच दे। हाँ, बिमल दी। हाँ जी, हाँ जी, वो किताब मैनू नहीं याद है। पर देखो एंड देखिया सी ਉਹਦਾ? मैं देखिया ना, मैनू पता है, मैं जानना है, मैं जानना। कदी भी यह जी गल ना होए, ब्रह्म ज्ञानी होके, इतना शुद्ध पवित्र जीवन होके, इतनी इतनी ग्रेस दे विच रह के। उषा तू कुछ दसना चाहेंगी? तेरे भाव है? संजी ना, बिल्कुल नहीं हाली चल सके, बस बैठे हो या कुछ नहीं पता संजी, बिल्कुल ही, बिल्कुल। सो सारा उम्र सुनने वाले बने रहो, निमाणे भाव विच बैठे रहो, शायद गल बन जाएगी। आज तो आज हमको आत्म निश्चय हो गया, आज अगर हमको आत्म निश्चय हो गया तो कोई गारंटी नहीं है कि मोक्ष हो जाएगा। इस आत्म निश्चय को, इस आत्म ज्ञान को मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है। मेंटेन। हम लोग मुंह से ज्ञान बोलते हैं, अंदर में हम मोह रखते हैं। हमारे चेहरे से पता चलता है कि हमारा स्वभाव कितना अभी पड़ा हुआ है। हमारी मुस्कुराहट से पता चलता है कि ये सिर्फ खाली लिप्स की मुस्कुराहट है या हृदय की मुस्कुराहट है। सो गुरुदेव अष्टावक्र एक एक बात को इतना सुंदर क्लियर कर रहे हैं कि जीवन में कभी भी कुछ बनने वाले मत बैठना। दिव्या आप बात करो, अच्छा बोला आपने। दिव्या बात करो। बनना नहीं है, बोल। हाँ, बहुत अच्छा बोल। बनना नहीं, नहीं वो बनना नहीं, ना कुछ बनना ना कुछ करना। दादा का कहना, तेरा भाना मीठा लागे, शुक्राना और मुस्कुराना। दादा का कहना, कुछ नहीं चाहिए दिव्या, कुछ चाहिए ही नहीं लाइफ में। थैंक यू भी नहीं चाहिए किसी की। जो अपने अंदर में तृप्त है, जो अपने अंदर में फुल स्पॉन्ज है, उसी के लिए ब्रह्म ज्ञान है। आधे अधूरों के लिए ब्रह्म ज्ञान नहीं है। ये ब्रह्म ज्ञान बड़ा रॉयल है, बड़ा रॉयल ज्ञान है। जिसको रोटी की चिंता है, जिसको घर की चिंता है, जिसको पैसे में वृत्ति है, उसके लिए ज्ञान नहीं है। जिसका संसार डन है ना दिव्या, डन, उसके लिए ब्रह्म ज्ञान है। जिसको कीर्ति की भूख है कि मुझे लोग सुने, वो विष्ठा में गिरा पड़ा है। याद रखिए दिव्या रानी, इधर बैठता हूं ना, इतना आसान नहीं इधर बैठना। इस कुर्सी के ऊपर कांटे हैं, इन कांटों के ऊपर बैठता हूं। जहां बैठ के सत्संग करता हूं ना, उसके ऊपर नंगी तलवारें लटकी पड़ी हैं। मेरा भाव है हमेशा ऐसे, हमेशा ऐसे। कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए।
प्रभु का हो सो रह जाए और मेरा सब जल जाए, कोई ऐसी लगन लगा दे, हो मेरा तन मन जीवन सुलग उठे, कोई ऐसी लगन लगा दे। ब्रह्म ज्ञान के रास्ते पर चलते चलते मन कब स्वांग बनाकर सामने आ जाए, मन कौन सा नया ड्रामा कर दे सामने, भक्ति का, ज्ञान का, परमात्मा का, गुरु का, कुछ पता नहीं चलता। इसलिए सच्चे होके बैठना पहली शर्त है इस ज्ञान में। जो तोहे प्रेम करन का चाहो, सिर कट तली गली मोरियाओ। जे तुझे मरने का शौक है ना, मैना करने का शौक है वास्तव में, तो इस ज्ञान का तू अधिकारी है। जिसका संसार अभी पूरा नहीं हुआ ना, या जिसको संसार में अब मजा नहीं आ रहा, वो अध्यात्म में आकर वो संसार की पूरी वासनाएं पूरी करता है गुरु का नाम लेकर। मैं देखता है इधर, मैंने यहां पर कई योगियों को वानियां दी हैं, मैं देखता है सब फिसल जाते हैं, सब। कोई 4 साल चलता है, कोई 2 साल चलता है, कोई 6 साल चलता है। गुरु कहता है मैंने बांदरियों को गहने बना दिए, गहने। अब ये बांदरियां गलियों में छम छम करती फिरती हैं, बाजारों में, ज्ञानी बन के। आर यू गेटिंग मी दिव्या? ये मेरे गुरु के वचन है। इतना आसान नहीं है इस ज्ञान को डाइजेस्ट करना, लेकिन शेर है वो, शेर गुरु का शेर बच्चा है, जो गुरु के ही कदमों के ऊपर अपने कदम रखता है, मन से कोई नया कदम नहीं बनाता। ब्रह्म ज्ञान हमको स्वतंत्र करता है, 100% स्वतंत्र करता है। ब्रह्म ज्ञान में कोई बंधन नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी खुद भी फ्री बैठा है, सामने वाले को भी फ्री रखता है। जो आ गया उसको मेरा भगवान लेकर आया, उसकी पूजा करता है। जो नहीं आया उसको याद नहीं करता, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि सब कुछ तो हुक्म में है, बिना हुक्म में तो कुछ नहीं। मेरे यहां बैठने का समय फिक्स है, आपके इधर आने का समय फिक्स है। हुक्म में है तभी आप बैठे हो। आज आत्मज्ञान हो गया, जरूरी नहीं है कि मोक्ष मिल जाएगा, जरूरी नहीं है कि मोक्ष मिल जाएगा। सचदेवा बात करेंगे। हरिओम संजी। हरिओम। ये अंत समय तक का ज्ञान, अंत समय तक लेना। वेरी नाइस। पता नहीं कब फिसल जाए, वेरी श्वास तक। वेरी नाइस। और सचदेवा कुछ नहीं चाहिए, ये याद रखी, कुछ नहीं चाहिए। जिसको वास्तव में कुछ नहीं चाहिए वो इस ज्ञान में सही चल सकता है। शुक्राना आपका। थोड़े गप्पा मुक गई हैं तो अनम्यूट करो। शीला को बोलो बात करे मेरे से। हरिओम संजी। हरिओम। हरिओम। सुन रही हो सत्संग? सत्संग सुन रही हो? जी हाँ। क्या अच्छा लगा? वैराग्य में रहना पहली बात तो आपने अच्छी बताई कि मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है ब्रह्म ज्ञान को, बहुत अच्छी लगी है। लास्ट तक मेंटेन करना है। इंद्रजीत आप चुप रहो, आप चुप रहो, आपको रोज सुनते हैं। ये आ जाइए, इससे बात करने दो। मेरे को सतगुरु की बात बहुत अच्छी लगती है। सतगुरु हमारा पूरी जिंदगी दादा लक्ष्मी भगवान दूसरे की विल पे चले, अपनी विल पे नहीं चले। क्या मैं दूसरे की विल पे चलता हूँ?
हाँ, आज मैं चली दूसरे की विल पे, मुझे बहुत अच्छा लगा। खाली आज चली? अभी की बात है। हाँ, आज मतलब वैसे भी चलते हैं, पर आज दिल नहीं था, फिर भी मेरे को चलना पड़ा। क्योंकि इंद्रजीत ने कहा सत्संग में आओ, तो तुम इंद्रजीत की विल पे चली, यही तुमने विल पे चली, सत्संग में आई। ए शीला, ए शीला, ए शीला, ए शीला, ए शीला, विल पे ये चली कि इंद्रजीत ने कहा कि तू शीला सत्संग में आ, तो आज मैं इंद्रजीत की विल पे चली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बताओ सीखने को मिलता है संत जी, सीखने को मिलता तुम बोलती हो कि तुम्हें गुरु का ज्ञान बड़ा अच्छा लगा। गुरु का ज्ञान इसलिए अच्छा लगा, अभी तुमने बोला कि गुरु ने सारा जीवन दूसरे की विल पे चले। दूसरे की विल पे चलना कितना मुश्किल है, दूसरे की विल पे, हर कदम पे दूसरे की विल पे और सतगुरु हमेशा चलते थे दूसरे की विल पे, साईं हमेशा चलते थे दूसरे की विल पे। गुरु तो भगवान है। गुरु तो भगवान है। गुरु तो भगवान। आप एक बात बताओ। जी हाँ। अगर मेरा गुरु है वो, जी हाँ, तो मेरी भी तो वही बात होनी चाहिए ना जो गुरु की बात है। जी हाँ। तो क्या वो मेरी बात है? पर हम कोशिश करते हैं, अभ्यास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं दूसरे की विल पे चलने का। जहां मन होता है ना, जहां मन होता है वहां कोशिश नहीं करनी पड़ती। जहां पूरा मन नहीं होता ना, वहां कोशिश करनी पड़ती है। याद रखना शीला। सही, बिल्कुल सही। कोशिशें वो करता है जो जिसका भी मन ही नहीं है। जिसका मन है ना, वो कभी कोशिश नहीं करता, कभी कोशिश नहीं करता। वो तो चल पड़ता है बस, क्योंकि उसका मन है वहां, उसका इंटरेस्ट है। बात करो शीला। आप सही बोल रहे हैं। रुको। हमारी हस्ती खत्म हो जाती है, हमारा ईगो खत्म हो जाता है। कैसे बोल सकती हो? कैसे बोल सकती हो तुम ये? जब तक हमारी हस्ती है तो तुम कैसे हस्ती की बात बोल सकती हो कि जब हमारी हस्ती खत्म हो जाती है, जब हमारी ईगो खत्म हो जाती है? तुम कैसे बोल सकती हो शीला? अभी तो हस्ती पड़ी है, अभी तो ईगो पड़ी है। तुम कैसे बोल सकती हो यहां पर झूठ कि जब हमारी हस्ती खत्म? उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है, उसका तो तुम्हें अनुभव ही नहीं है। रुको एक मिनट, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। बात करो दिव्या। ये जो हम बोलते हैं ना कि कुछ नहीं चाहिए, ये तो बहुत मतलब किया है, मुंह से निकला है कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो सच में बहुत लोग देते भी नहीं है, जो मतलब वो चाहते हैं कि ये कुछ बोले तो हम दे, क्योंकि वो उनका वो होता है कि उनका वो मतलब हमारे ऊपर होल्ड हो जाता है। मुझे समझ नहीं आया। अच्छा नहीं, हम आपने बोला ना बोलो कि कुछ नहीं चाहिए। नहीं, मैंने नहीं बोला, मैंने कभी नहीं बोला ये कि बोलो। गुरु की वाणी है, गुरु की वाणी है। मैंने कभी नहीं ये बोला कि तुम बोलो ये। नहीं नहीं, मतलब अंदर में आ जाता है कि हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या तुम्हारा ये भाव आता है? हाँ, बहुत बार आता है। तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, मैं बता रही हूँ कि मैं शेयर कर रही हूँ कि इसका असर क्या होता है। अगर हम बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए, बोलना थोड़ी है, तो सच में जिसको देना है वो देता है, और सच में जिसको नहीं देना है थोड़ा भी, वो नहीं देता, और हम उससे फ्री हो जाते हैं। दिव्या, अनुभव हुआ है। ओ दिव्या, हाँ, ओ दिव्या, ये बोलने का ज्ञान नहीं है। कुछ नहीं चाहिए, मन में चलता है ये, मुंह से थोड़ी बोलना कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही मुंह से बोलेगा कुछ नहीं चाहिए, अगले क्षण कहीं ना कहीं गिर जाएगा चाहत में। ये प्रकृति बड़ी इंसाफ वाली है, ये बड़ी इंसाफ वाली है। ये हर क्षण तुझे ऑब्जर्व कर रही है। जैसे ही तू बोलेगा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगले ही क्षण कहीं ना कहीं गिर जाएगा किसी की चाहत में। ये तो अंदर में रखना है कि कुछ नहीं चाहिए। ये तो केवल सत्संग में प्यारों के आगे अपने मन की बात शेयर करी जाती है। सत्संग के बाद तो बिल्कुल नहीं है सब मुख से कुछ बोलने का है कि कुछ नहीं चाहिए। लोग कहेंगे ड्रामा करते हैं ये तो दुम्भी है।
नी मैं उच्चियां भागां वाली अज शाम मेरे घर आए। मुझे इतनी खुशी हो रही है कि इतनी प्यारी संतनी दिव्या पूना की और इतनी प्यारी संतनी शीला पूना की आज दोनों बैठी हैं और इंद्रजीत भी बैठी है। मुझे लग रहा है जैसे मैं पूना में ही सत्संग कर रहा है। कैसे कैसे भाव आते हैं ना अंदर में, कैसे कैसे भाव आते हैं। पूनम बात करेंगे आप? हरिओम संजी। संजी पल पल क्षण क्षण आपको गुरु के वचनों की जरूरत पड़ती है संजी, और ये हमारे आखिरी सांस तक इन वचनों की जरूरत है संजी। हम अभी देहाध्यास भी तो हैं संजी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे संजी संसार से नहीं छूटे हैं। कोई बात नहीं पूनम, बैठी है ना, बस बैठी है तो कोई कारण है, बात बननी है तो बैठी है पूर्ण श्रद्धा के साथ संजी, पूर्ण श्रद्धा। ठीक, सुंदर। चल मेरे ज्ञानन। हरिओम संजी। सच्ची में क्या कहते हैं, वचनों से तो क्या कहते हैं, मरना मिटना झुकना व्यवहार करना, अंदर से बड़ी तृप्ति है, धीरज बहुत है। और सच्ची में क्या कहते हैं, पता लगा है कि आत्मा, मैं देह नहीं आत्मा हूँ। देह को याद करते ही ना आत्मा में जाते हैं ना, तो इतनी शांति और ऐसे लगता है जैसे बंधन मुक्त हो गए। और वैसे एक्चुअल में मेरे को तो अनुभव भी होता है, बस मेरे को अनुभव होता है कि मैं खुश है, क्योंकि धीरज है, संतोष भी है। और गुरु के वचनों को ना मतलब सत्य कर करके मैं मतलब उसको अपना रही हूँ। तो मुझे तो सत्संग बहुत मतलब अच्छा लगता है। लाइफ भी अच्छी हो गई है, मन ज्यादा बोलने को मन नहीं करता है, मन लगता है कि चुप ही रहो। सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा, पर यह है कि तृप्ति तो बहुत हुई है जी, तृप्ति तो बहुत ही ज्यादा हुई है। पता है उषा, ये वाला आपका भजन, ये वाला आत्मा में तृप्ति है, मैं तो भीग जाती हूँ। आत्मा में तृप्ति है, बहुत अच्छा भजन है, बिल्कुल अंदर तक भीग जाती हूँ। ठीक, सच्चाई है बिल्कुल सुंदर। हरिओम। नीरा। ये 24 घंटे की साधना है, और क्या बोला जाए। यहाँ जो सत्संग में भगवान जी बिठाते हैं, प्रकृति इतनी मेहरबान है, ये एक इसी का जरिया है कि 24 घंटे की साधना कंटिन्यूड रहे, और पक्का निश्चय, और पक्का हो, और पक्का हो। इसीलिए यहाँ बिठाया गया है। ये कांस्टेंट प्रोसेस है टिल लास्ट ब्रेथ। सुंदर। कविता। हरिओम संजी। हरिओम प्यारे। संजी, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा ना अभी कि प्रकृति हर क्षण हमें ऑब्जर्व करती है। संजी, ये बहुत मतलब एकदम शॉक, ऐसे लगा कि लाइट जल गई। ऐसे लग रहा था कि अपने आप को ही कभी कभी हम धोखा देते रहते हैं। हाँ, बहुत 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 स्वभाव ही है, स्वभाव ही ऐसा है। सुथरे हुए ही ना जी, किसी के आगे सच्चे नहीं हुए, किसी के आगे सच्चे नहीं हुए। 60 साल 70 साल के हो जाते हैं, फिर भी कहना पड़ता है अपने स्पाउस को कि आई लव यू, क्योंकि एक्चुअली में प्यार नहीं है ना। जी सर। हाँ 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 उषा। हाँ जी संजी। संजी, वो विमल आंटी का याद आ गया सी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, उन्होंने यह बुक लिखी सी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ नीलम दे मदर ने केड़ी किताब लिखी सी? ठीक, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ठीक। विजय। राणा संजी, बड़ा प्यारा लग रहा था। कल शाम रात को जो चला था भजन, उसको रात को भी सुनना हुआ और हुआ तो बहुत प्यारा लगा। मैंने दिल में और ज्यादा प्यार आ गया गुरु भगवान के प्रति, रिलैक्स आ गया। अभी आज बैठ रहे हैं तो पूरा रिलैक्स में है, जैसे आप कई बार बोलते हैं रिलैक्स में बैठ, पूरा रिलैक्स लग रहा है, अच्छा लग रहा है। कि एक बात आपने बताया ना कि कंटिन्यू प्रोसेस है, जैसे लास्ट तक उसको पकड़ के रखना, मामूली बात नहीं, बहुत सुंदर।
शुक्राना। हरिओम संजी। संजी, सदगुरु भगवान, ऐसा लगता है कि वचन जो तेरे को आज मुश्किल लग रहे हैं, पर सदगुरु भगवान संजी साथ में ब्लेस भी करते हैं कि तो पॉसिबल है, कोई कारण है तो यहाँ पे बैठा है संजी। बस यही अंदर से निकलता है संजी कि आखिरी श्वास तक गुरु का हाथ पकड़ के चलते रहे संजी, आखिरी श्वास तक चलते रहे। ठीक। अनुपमा। हरिओम संजी, सभी संतों को हरिओम। संजी, बस एक ही भाव आ रहा था, आप ही का ही भजन है, जैसे पूरा ध्यान लगा गुरुवर दौड़े चले आएंगे, तुझे सीने से लगाएंगे, मन की आंखें खोल तुझे दर्शन वो दिखलाएंगे। बस सच बस ये है कि गुरु में अपनी श्रद्धा कभी ना छोड़े, उनको ही अपना साथी खुदा जो भी कुछ, उन्हीं के सामने अपना सब कुछ खोल के रखेंगे तो ये जिंदगी यूं ही पार हो जाएगी, उन्हीं की ही बदौलत सब कुछ हो जाएगा। कमलेश। हरिओम संजी, सभी संतों को हरिओम। संजी, अनुभव करना है, बोलना नहीं है। सुंदर है, बस सुंदर भाव, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कमलेश। बस हर सांस सांस में बस गुरु के सिवा कोई और ना समाये। सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा। हरिओम संजय। संजय, यही समझ में आया कि जीव भावना कभी भी निकल सकता है। हाँ एंड तक की वो है, लेकिन फिर भी पता है, खुद को ही देखते हैं रोज कि इतना शांत अंदर तो बड़ा शांत करके बैठे हैं, जरा सा किसी ने कुछ किया इतने में मैं निकला। रोज का घर में वो मैं इतनी पक्की है, खुद तो चुप हो नहीं रहे। जैसे अभी किसी ने बोला, वो बात बड़ी कैच हुई कि खुद पे चेकिंग थी वो, कि हाँ हम दूसरे के उसमें कितना चल रहे हैं। तो आज खुद को चेक किया, मैंने कहा हम कहाँ चल रहे हैं, हम तो सोचते कि दूसरे को ही चलाते रहे अपने उसमें। ठीक है, हम खुद तो मरना ही नहीं चाह रहे हैं। यस, ठीक। तो वो बड़ा ही एकदम से अंदर लगा कि हाँ, मतलब गुरु कह रहे हैं कि तुम्हें दूसरे पे चलना है, हम चाह रहे हैं नहीं दूसरा ही हमारे पे चले। दूसरा क्यों, और 36 हैं जो 36 के 36 हमारे पे चले। ठीक, अभी तक तो यही लग रहा है। ठीक। विनोना। हम तो मर ही नहीं रहे। ठीक, बैठी रहे बस। ठीक। हरिओम संजी। विनोना। हरिओम संजी। संजी, बहुत शुक्राना है गुरु भगवान का। संजी, अनुभव तो अब यही महसूस कराता है कि हर सांस में गुरु, क्योंकि गुरु जब तक अंदर में चल रहे हैं ना, तब तक सब कुछ अच्छा, और इस मुक्ति को अपने आप ही सब चीजें, क्योंकि सोचने का तो कुछ है ही नहीं संजी, क्योंकि जो अनुभव परमात्मा ने अभी दिया वो अल्टीमेट था संजी। ईश्वरी कृपा इतनी है कि मेरे पास शब्द ही नहीं है संजी, अब कुछ शब्द नहीं है। और गुरु करा रहे हैं और गुरु ही करेंगे, मेरे तो कुछ है ही नहीं समझी। ठीक। सोचूंगी तो संजी, सोचने में तो है ही कुछ नहीं, सिर्फ गुरु में अटूट श्रद्धा, विश्वास और गुरु से प्रेम, बस यही पार लगाएगा संजय। और जिसमें आस्था होती है ना, वो अपने आप ही कराता चला जाता है। शुक्राना है संजय। मंजू। संजय, जैसे अष्टावक्र जी ने कहा, वे राग से आत्म हम पात्र बन जाते हैं और गुरु के ज्ञान से हमें आत्म ज्ञान मिल जाता है। लेकिन सर जी, ऐसा होता है कि अगर आत्म ज्ञान मिलने के बाद भी अगर एक बार भी शरीर की तरफ हमारा ध्यान चला गया कि हमने शरीर की बातों को मानना शुरू कर दिया, तो फिर हम वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। शरीर से मोह हो गया तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में फिर पड़ जाते हैं। ठीक।
आशा। हरिओम संत जी। संतों को हरिओम संत जी। भगवान का बहुत बहुत शुक्राना। संत जी, हमें तो ये लगता है कि हम भगवान के समक्ष बैठे हैं, गुरु भगवान के समक्ष, तो पूरी श्रद्धा होनी चाहिए संत जी, और लगातार पुरुषार्थ। सुंदर है, सुंदर। बस यही अंत तक पुरुषार्थ बना रहे। पुरुषार्थ ही हमारा देव है संत जी। सुंदर है। भारती। हरिओम संत जी। हरिओम। संत जी बोलते हैं ना कि जहाँ जी ता सीख, जब तक जिए तब तक सीखे तो भी कम है संत जी। कभी हम नहीं बोल सकते हैं कि हमने पूरा जान लिया। मन कभी भी पलट सकता है संत जी। हाँ जी, ठीक कह रही हो, ठीक कह रही हो। आपने बोला ना कि जो संसार जिसका डन है वो यहाँ बैठ सकता है। हाँ, उसके लिए ज्ञान है। एक्चुअली ये बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली समझिए, हम वहाँ भी पूरे होते हैं, यहाँ भी पूरे होते हैं। बड़ा सिलेक्टेड गैदरिंग है ब्रह्म ज्ञान की। ब्रह्म ज्ञान के कोई लंबे लंबे सरकारी स्कूल नहीं है, ये तो प्राइवेट ट्यूशन है। ये इसमें कोई 400 बंदा 600 बंदा बैठा तो प्योरिटी निकल ही नहीं सकती ब्रह्म ज्ञान में। अगर 400 बंदा बैठा, इतनी एनर्जीज होती हैं, मतलब नहीं 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 नहीं, मेले नहीं है यहां पर। सिलेक्टेड 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 सिलेक्टेड। ये नहीं तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा, ना 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 ना, कोई ना आए इधर। दिस अ प्राइवेट हाउस। डोंट कम हियर। अपने घर में रहो, मस्त रहो, अपने परिवारों की सेवा करो, उनमें परमात्मा देखो। इधर आना है तो पहले सुथरा होने का भाव है तो इधर कदम रखना, सच्चा होने का भाव है तो यहां कदम रखना, वरना डोर्स आर क्लोज्ड। वनीता। हरिओम संजी, सतगुरु मिले हैं और उन्होंने ज्ञान दिया कि श्रद्धा और प्रेम बनाए रखें, बाकी सारे भाव वो खुद डालते रहेंगे। और पहले ही सतगुरु ने कहा था कि मोक्ष वगैरह किसी चक्रों में पड़ना ही नहीं है, बस यही ज्ञान मिलता रहे, सुंदर है, सतगुरु के साथ जुड़े रहे बस। अरे मुक्ति तेरे घर भरेगी पानी, तू सच्चा हो जा। मुक्ति तो कोई चीज ही नहीं है, बल्कि तुझसे कई मुक्त हो जाएंगे। तू अपनी मुक्ति की क्या बात करता है यहां बैठ के? जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर कुछ नहीं चाहिए। हाँ सुषमा। हरिओम संजी। हरिओम संजी, आज ऐसा लग रहा है जब आपने बोला ना कि जब तू जान गया कि तू असंग है, तू चेतन है, तो उसी टाइम तू सुखी है। हाँ। और इसको मेंटेन करने के लिए सत्संग है। बस सत्संग रूपी सागर में क्या बात है सुषमा, क्या बात है। मेंटेन करने के लिए सत्संग है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर सुषमा। और बोलो। जैसे संजी, पेड़ है, पेड़ के साथ जुड़े रहेंगे तो टाहनियां हरी भरी रहती हैं संजी। ऐसे हम भी अगर सत्संग से, सतगुरु से जुड़े रहेंगे तो मोक्ष आना है या नहीं आना ये सतगुरु जानते हैं संजी। वो अपने आप पार लगा देंगे। सुंदर है, सुंदर है सुषमा, बहुत ही सुंदर। एक बार फिर बोल, एक बार फिर बोल। इतने भाव सुने सब संतों के, क्या चल रहा है अंदर में? ये जो आपने बोला ना, मुंह बंद रख। हाँ, हमारे मतलब बोलो। नहीं, वो कभी हम बोल के मार खाते तो मालूम पड़ता है कि अभी मौन करें बस, और फिर उसमें सुधर भी जाते हैं मार खा के। गुरु सुधार देते हैं ऐसे, इधर भी मौन करिए, बोलने की जरूरत ही नहीं है। और मतलब बोला व्यवहार में व्यवहार के जैसे चलो, वो बहुत अच्छा पॉइंट रिसेंटली नहीं सुना, तो वैसे बहुत प्रैक्टिस से बहुत ऐसा जीवन आसान हो रहा है। एवड ऊंचा होए कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। एवड ऊंचा समय नहीं है अब,
जगत को देखने का, जगत को लिहाज करने का, व्यवहार करने का मन ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, दिल ही नहीं है। नो मीन्स नो। नो में बड़ी पावर है। दादा स्टीमर में जा रहा था, एक फॉरेनर लड़की को दादा पर बड़ा अच्छा लगा दादा को देख के, तो वो आई दादा के पास और बोलने लगी कि आई वॉन्ट टू डांस विद यू। तो दादा ने बोला नो। तो दादा कहते उस दिन पता लगा कि नो में कितनी पावर है, कितनी पावर है। अंजू बात करो। संजय ये बहुत है, मतलब लाइक भगवान जी ने आई वुड से, जो मैं अपने में फील करती हूँ कि इतना स्ट्रांग कर दिया अंदर से कि नो जो है, पहले जो नहीं निकलती थी बहुत इजीली निकलती। दिस इज रियली जस्ट आपने ही जो निकला, तो वी हैव बिकम दैट वे। नो मीन्स नो। एंड ऐसी सिचुएशन आती भी नहीं है कि इस तरह से कोई आपको फोर्स करेगा। I don't know. Everything happens on its own. Sometimes I feel I'm just flowing with it. I don't have to think anything at all. I'm just flowing. That's all. सच्ची एक चीज और मेरे को पॉइंट पूछना है। आत्म ज्ञान और आत्म बोध, these are same or they are सिमिलर। ये शब्दों में ज्यादा ग्रामर में मत अटका कर। ना तुझे भी आत्म बोध हुआ है, ना तुझे आत्म ज्ञान हुआ है। जिस दिन आत्म ज्ञान हो जाएगा ना, उस दिन बोध नहीं पूछेगी। जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन ज्ञान नहीं पूछेगी। अभी दोनों ही नहीं हुए, इसलिए मेरे से तो पूछती रहती है। ग्रामर में नहीं जाना, ठीक है, ज्यादा शब्दों में मत जाओ। हाँ, सीधी बात करो। आत्म ज्ञान, आत्म बोध एक ही चीज है। क्या है इसमें बताओ? क्या मैं इसमें बताऊंगा तुम्हें? नहीं, एक सुना था कि भगवान जी को तो हमने तो देखा नहीं, तो सुना था कि जब भगवान जी को आत्म बोध हुआ तो दादा भगवान सामने थे। ऑफ कोर्स गुरु की उपस्थिति में, गुरु की प्रेजेंस में, अंजू, गुरु की प्रेजेंस में ही सब कुछ घटता है। ऑफ कोर्स इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? गुरु के बगैर तो कुछ होता ही नहीं। इससे पूछो, बताएगी तुमको। पूछो इससे, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही बोला। गुरु के बगैर नहीं होता है। गुरु के बगैर कैसे दिशाहीन चल रहे थे, किसी ने नहीं जगाया, अंधकार में पड़े थे। गुरु ने जो कृपा कीनी, पार ब्रह्म से मिलाया, बलिहारी इस गुरु के, जिस राह ये दिखाया। गाए जा, गाए जा, गाए जा, गाए जा, गुरु शुक्राना गाए जा, गुरु शुक्राना गाए जा, गुरु शुक्राना गाए जा।